हेलो दोस्तों। हॉरर स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ मैं आपके लिए सच्ची डरावनी कहानी लेकर आती हूँ। तो अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मज़ा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का मेरे साथ। आज की जो कहानी है वो हिमाचल से है, जो कि एक डायनो के बारे में है। हिमाचल में जो लोग होंगे हिमाचल से उनको काफ़ी पता होगा कि वहाँ पर माना जाता है कि एक टूर्नामेंट होता है जिसको काली महीना बोलते हैं। मे बी टूर्नामेंट होता है वहाँ पर डायनो का, और जो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डायने जो हैं वो पाई जाती हैं हिमाचल में। तो सभी को वहाँ पर पता ही होता है कि जो डायने होती हैं वो उस टूर्नामेंट में जाया करती हैं। उनका आपस में टूर्नामेंट होता है, जैसे कि उनका एक मेला। डायने वहाँ पर कोई झाड़ू से जाती है, कोई टोकरे से जाती है, जैसे कि इसे कि पेड़ू बोल कहा जाता है, जो कि बांस का बना होता है। उस पर बैठकर वो जाती हैं और वो उड़कर जाती हैं उस टूर्नामेंट में। तो एक परिवार था वहाँ हिमाचल में, और उनकी जो है काफ़ी अच्छी उनकी पहचान थी वहाँ पर। उन पर उस परिवार के रईस लोग थे वो। उस परिवार में एक बेटा था और उसकी पत्नी थी, जिसकी कुछ महीनों पहले ही शादी हुई थी, और सास ससुर थे उस लड़की के। जो लड़की की सास थी वो अपने बेटे बहू से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। बहुत ज़्यादा प्यार करती थी वो अपनी बहू को, और बहू भी उससे बहुत प्यार करती थी। वो उसको बिल्कुल बेटियों जैसे रखते थे अपनी, और काफ़ी अच्छे थे पैसों में भी। ऐसा ही खुशियों से उनका परिवार जो है खुशहाली से चल रहा था। परिवार में कोई भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं थी उनके, सब कुछ बढ़िया था बिल्कुल। एक शाम को क्या होता है, जहाँ पर वो लोग हैं अपना अनाज रखा करते थे कमरे में, तो शाम को उसकी सास जो है उस अनाज कमरे में जाती है, और जो वो पेड़ू होता है जिसमें कि अनाज को रखा जाता है, बांस का टोकरा बड़ा सा, उसे वो सजा रही होती है। उसकी बहू जो है वो ये सब देख लेती है। चुपके से, वह थोड़ी दूर थी, वो उसको देख लेती है कि उसकी सास जो है वो पेड़ को सजा रही है, बांस के टोकरे को सजा रही है। तो हिमाचल में उस समय पता होता था लोगों को कि अगर कोई औरत ये सब कर रही है, सजा रही है उसको, तो वो डायन है। उसको बहुत अच्छा से सजा रही थी, जैसे कि घोड़े को सजाया जाता है शादी पर। उसमें फूल फाल लगा रही थी वो, और चीज़ें, डेकोरेशन का सामान। पर उसकी जो बहू थी उस औरत की, वो सब पूछना चाहती थी कि माँ ये आप क्या कर रहे हैं, कहाँ से आपको आपको कैसे ये सामान क्या कर रहे हैं आप, और क्यों सजा रहे हैं, वो पूछना चाहती थी। पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे समझ गई थी कि वो उसकी सास जो है डायन है, पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो तो इतनी अच्छी है, इतना प्यार करती, वो कैसे ऐसे हो सकती है डायन। पर वो उससे कुछ नहीं बोलती। तो शाम को वो सोती नहीं उसकी बहू, और अपनी सास पर नज़र रखती है। उसकी सास कमरे से बाहर जाती है और वो टोकरे को अपने आंगन में लेकर आती है। जो उसकी बहू थी वो छुपके से उस टोकरे के अंदर छिप जाती है, चली जाती है, और वो सास ऊपर बैठती है टोकरे के, और वो टोकरा जो था पेड़ू उड़ने लगता है। तो बहू सोच रही थी कि अगर सास को पता लग गया कि मैं यहाँ पर हूँ, पकड़ी गई, तो ये शायद मुझे मार देगी, गिरा देगी आसमान से, पता नहीं क्या करेगी। पर उसे था कि नहीं, मेरी सास जो है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो मुझे ये कुछ नहीं करेगी। ऐसा ही उसके दिमाग में चल रहा था। जो बहू थी उस औरत की, वो ये सब जो है वो सोच रही थी।
थोड़ी देर बाद वो फील करती है कि वो ज़मीन पर उतर रही है, जो टोकरा है, और वो वहाँ पर लैंड कर देता है एक जगह पर। वो देखती है ये तो पहाड़ पर है हम, और बहुत ऊंचा पहाड़ है, जंगल सा एरिया है। तो वो टोकरे में छिपी रहती है। जब उसकी सास जो है वो उसको वहाँ पर रोकती है, बांस के टोकरे को खड़ा करती है पार्क करने के लिए, कुछ ऐसा। तो बहू अंदर ही छिपी रहती है। वो जब उसको पायलों की आवाज़ आती है अपनी सास की कि सास अब दूर जा रही है, तो वो वहाँ से निकलती है उस टोकरे में से, और देखती है कि आसपास वहाँ पर बहुत से झाड़ू हैं, बांस के टोकरे हैं, जैसे कि गाड़ियाँ पार्क हुई होती हैं आजकल, ऐसे ही वो सब जो है पार्क हुए थे वहाँ पर बहुत सारे। और दूर से वो देखती है कि उसकी सास एक लाइट की तरफ जा रही है, लाइटें लगी हुई थी काफ़ी, उधर उनकी तरफ जा रही है। तो वो जो औरत थी, लड़की, वो भी पीछा करने लग जाती है अपनी सास का। तो उसकी सास जो है औरों से बातें करती हैं, और डाइनों से, और वो छुप के देख रही थी अपनी सास को। तो उनमें एक टूर्नामेंट होता है डायनोम में। जो भी जैसी शक्तियाँ सीखती हैं, वो आपस में मुकाबला करती हैं कि किसने इस साल जो है अच्छा सीखा है, चलो मुकाबला करते हैं। सेम शक्तियाँ जो है वो सीखती हैं। तो एक औरत उससे बोलती है उसकी सास को कि मैंने भी ये शक्ति सीखी है इस साल, चलो मुकाबला करते हैं। उसकी सास कहती हैं हाँ ज़रूर, चलो हम दोनों जो है मुकाबला करते हैं, और देखते हैं कि हम में से कौन जीतता है। तो वो चुपके से सब कुछ देख रही थी, सुन रही थी, उसकी बहू थी जो। तो उसकी सास और उस दूसरी औरत का जो है डायन का मुकाबला होता है, और सैडली जो है उसकी सास जो थी वो हार जाती है उस टूर्नामेंट में। और जो दूसरी डायन थी, वो बोलती है मुझे जो है तेरे लड़के चाहिए, उसकी बलि चाहिए मुझे। वो बोलती है प्लीज़ मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं दे सकती ऐसे। तो वो बोलती है नहीं, मुझे तेरा बेटा ही चाहिए, क्या बात होगी, बहुत मज़ा आएगा, मुझे तो उसी का खून लेना है, उसी की बलि लेनी है। तो सास उसको कन्विंस करती है, रोती है बहुत कि प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं कुछ और दे देती हूँ तुम्हें। वो बोलती है नहीं नहीं, मुझे तो अब बस तेरा बेटा ही चाहिए, मैं तो वही लूँगी अब। तो वो रोती है बहुत, गिड़गिड़ाती है। पर जो दूसरी डायन थी, वो जो है उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। तो वो सास बोलती है ठीक है, पर कैसे तू मेरे बेटे की जान लेगी। वो बोलती है तेरा बेटा जब सुबह उठता है और वो शेड में जाता है, मतलब जहाँ पर गाय भैंस रखते हैं वहाँ जाता है उनका दूध निकालने के लिए, मैं वहाँ पर होंगी, छुप जाऊंगी, जैसे तेरा लड़का आएगा उसको वहाँ भेज देना, जैसे ही वो आएगा मैं उसको ख़त्म कर दूंगी। तो सास जो है वो मान जाती है, और वो रोती रोती वहां से निकल जाती है टूर्नामेंट से घर की तरफ। और वो रो रही होती है, वो बहुत रो रही होती है कि ऐसे मैं अपने बेटे को कैसे मार सकती हूँ। और वो रोती रोती घर पर आ जाती है, उसकी बहू छुप जाती है उस टोकरे में, और वो दोनों जो है घर पर आ जाती हैं वापस से। सास रोती रोती जो है चली जाती है कमरे में। बहू को लगा था कि सास मुझे देख लेंगी, पर उसने उसको नहीं देखा। और बहू का था कि मैं उससे पूछूंगी अगर वो देख लेती हैं, पर उन्होंने, सास ने उसकी तरफ नहीं देखा, उसको नहीं पता लगा कि बहू उसके साथ थी और छुपी हुई थी टोकरे में। तो वो बहुत रोती है और चली जाती है अपने कमरे में, सास जो थी। बहू भी रो रही होती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसको नींद नहीं आ रही होती, जो बहू थी। उसका जो है पति है वो उठता है, बोलता है क्या बात हुई तुम्हें, इतनी घबराई क्यों हो, तुम रो क्यों रही हो। तो उसको पानी पुनी पिलाता है और शांत करने की कोशिश करता है। वो बोलती है कोई बात नहीं बस। बोलता है बताओ क्या परेशानी है। तो वो उसको सारी बात बताती है कि मैंने ऐसे माँ को देखा, ये सब, कि वो डायन है। तो वो बेटा तो उसका विश्वास नहीं कर रहा था। वो बोलता है नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई होगी, वो माँ नहीं होगी, तुमने किसी और को देखा होगा। वो बोलती है नहीं, मेरा विश्वास करो कि वो माँ ही थी, और वो जो है इंसान, वो डायन है।
उसका पति जो था वो कन्विंस करती है कुछ देर, तो वो मान जाता है। वो बोलता है ठीक है, वो समझदार था और मान जाता है अपनी पत्नी की बात। वो बोलती है देखना, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो माँ तुम्हें कल दूध निकालने के लिए गांव भैंसों का भेजेंगी तुम्हें सुबह, और खुद कोई बहाना बना देंगी, खुद नहीं जाएंगी वो। तो बेटा कहता है अच्छा। वो बोलती हाँ, तुम्हें वो सुबह आवाज़ जरूर देगी 6 बजे। तो वो पूरी प्लान कर लेते हैं। वो बोलती है तुम जाना मत किसी भी हालत में, बोल देना मेरे हाथ में चोट लगी है या कुछ भी। तो वो बेटा अपने हाथ में चोट लगा लेता है, काट लेता है। खेती तो करता ही था वो, क्यों चोट लगा लेता है अपने हाथों में और पट्टी बांध लेता है। फिर उसकी माँ जो है सुबह उसको आवाज़ देती है। बोलती है बेटा चलो, आप मेरी तबीयत नहीं ठीक, तुम गांव भैंसों का दूध निकालो। बेटा बोलता है माँ मेरे हाथ में तो चोटें लगी हुई है, मैं तो नहीं निकाल सकता, बहुत दर्द है। तो माँ बोलती है अच्छा। वो बोलता है हाँ मैं तो नहीं जा सकता। फिर वो क्या करती है, जो सास है वो मुंह पर कपड़ा लपेट लेती है, ऐसा दिखाती है कि वो आदमी है, और शेड में वो खुद चली जाती है। और जो दूसरी डायन थी वो वहां पर छुपी हुई थी, और जो डायन थी वो उसको, दूसरी डायन को, उसकी सास को जो थी, वो मार देती है। वो समझती कि ये तो उसका बेटा है, पर वो बेटा नहीं था, वो खुद ही थी। तो ऐसे करके वो उसकी जान ले लेती है, गर्दन से पकड़ कर उसको मार देती है। तो परिवार वालों को पता लगता है कि वो मर चुकी है अंदर। तो उनको पता लगता है कि वो मर चुकी है। उसके बाद उसके परिवार वालों को, उसके हस्बैंड को, उस औरत के, और बेटा बहू को, तो उसके जो पति था उसको विश्वास होता है कि मेरी जो वाइफ थी वो बिल्कुल सच बोल रही थी। उसके कुछ समय बाद ही, 2-3 महीने बाद ही, मतलब उनकी बर्बादी शुरू हो जाती है। उनकी सारी सारी गाय भैंसें मर जाती हैं, खेतों में आग लग जाती है। घर की हालत जो थी बहुत ज़्यादा मंदी थी। और उसका जो बेटा था है वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा था। बेटे की डेथ हो जाती है कुछ समय बाद, और घर में बस बहू और जो ससुर था वही बसते हैं, और उनका कोई बच्चा भी नहीं था, बेटा बहू का। कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी। तो ऐसा सब खत्म हो जाता है उनके परिवार में, और खुद ही मर जाती है डान, क्योंकि वो सारी जो बरकत थी उसके घर में वो उसकी शक्तियों के कारण ही थी, और वो खुद ही मर गई। बेटा भी उसने ऐसी शक्तियों से, काली शक्तियों से ही हासिल किया था। सारी धन दौलत भी उसने इन काली शक्तियों से ही हासिल की हुई थी, जो कि उसके मरने के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ये थी दोस्तों कहानी हमारी हिमाचल से। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें यही पता लगता है कि जो भी काली शक्तियों से ये सब चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, ये करते हैं लोग, एंड उनका जो है अच्छा नहीं होता, बुरा ही होता है। तो शॉर्टकट अपनाते हैं लोग अमीर बनने के लिए, और ये चीज़ों का सहारा लेते हैं, पर जो एंड है वो खराब भी हो सकता है, होता ही है ज़्यादातर। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी आज की। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी कहानी को मिस ना करें। मैं यहाँ पर सच्ची कहानी लेकर आती हूँ, बिना किसी मिर्च मसाले के साथ। मुझे आपका डराना कोई मकसद नहीं होता, मैं तो बस आपको कहानी सुनाना चाहती हूँ जो कि सच्ची रियल होती हैं। अगर आपके पास ही कोई कहानी हो तो आप भी मुझे लिख भेजें। मेरी जीमेल आईडी है horrorstories-of-world65@gmail.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो खैर दोस्तों, आपसे मैं फिर से मुलाकात करूँगी जल्दी ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टोरी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी जल्दी ही। ओके बाय दोस्तों, टेक केयर, हैव अ गुड डे।